है आपका आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको पूरे साल भर ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आपको अपनी कैसे टैक्स प्लानिंग रखनी है। तो फाइनली हमारा मच अवेटेड यूनियन बजट 2021-22 आ चुका है एंड इसके मैं बहुत ही की हाइलाइट्स बताऊंगी। आपको मेरे चैनल में बने रहना है। मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स टाइम टू टाइम लाऊंगी। आज के लिए इंडिविजुअल्स के लिए मैं ये जो वीडियो है ये इंडिविजुअल्स के लिए है। तो बजट 2021 में टैक्सेशन हाइलाइट्स हैं। तो न्यू इनकम टैक्स रेट्स जो 2021-22 के लिए है वो है 5%। अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपकी इनकम है, जो कि मेजॉरिटी केसेस भारत देश में जितने रिटर्न्स फाइल होते हैं उससे मैक्सिमम रिटर्न्स जो है वो 2.5 और 5 लाख के बीच के होते हैं। तो इसमें आपका स्लैब रेट है 5%। अगर आपकी इनकम 5 से लेकर 7.5 लाख तक है तो आपका जो इनकम टैक्स का रेट होता है वो 10% के स्लैब में आप आते हैं। तो ये भी बहुत शानदार रेट है। और आजकल ये देखा गया है कि लोग अपना रिटर्न बहुत बार 5 लाख के आसपास का ही फाइल करते हैं, उससे ज्यादा ही फाइल करते हैं। 10% टैक्स बहुत ही एक अच्छा फिगर है। 15% टैक्स रेट उन लोगों के लिए है जो 7.5 लाख से लेके 10 लाख रुपीस के बीच में इनकम करते हैं। इसमें बहुत सारे सैलरी क्लासेस कवर हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही सही है, मतलब इट्स अ नाइस टैक्स रेट। 20% रेट उनके लिए अप्लाई होता है जिनकी इनकम सैलरी से 10 लाख एंड 12.5 लाख के बीच में है। सैलरी ही नहीं, ऑल द इनकम जो आप दिखाएं वो 10 लाख से लेकर 12.5 लाख के बीच का अगर आपका इनकम है फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज तो वो 20% रेट अप्लाई होता है। 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक आपको 25% का स्लैब रेट लग जाएगा। और अगर आपकी इनकम मोर देन 15 लाख रुपीज है तो आप 30% के स्लैब रेट में आते हैं। तो ये रेट्स बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ध्यान रखा है कि वो अपने टैक्स को बहुत ही अच्छे से टैक्सेशन रिफॉर्म्स जो वो चाहती है गवर्नमेंट वो हमारी कर रही है। 2.5 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। तो और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो आपके इंडिविजुअल के केसेस में आते हैं वो ये है कि अगर आप अप टू 75 ईयर्स के हैं, अब 75 ईयर्स के ऊपर के हैं, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, और अगर आपकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से है तो आप आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्टेड हैं। ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। सीनियर सिटीजन ऑफ द एज ऑफ 75 या उसके ऊपर के जिनकी इनकम पेंशन या इंटरेस्ट से है वो एग्जेम्प्टेड है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए भी इस बार बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हैं। पहले ये बहुत परेशान होते थे, डबल टैक्सेशन लग जाता था इनको, जहां बाहर कमाया उसकी भी इनकम पे टैक्स दे दिया, इंडिया में भी वो टैक्सेशन होता था। तो अच्छे न्यू रूल्स नोटिफाई होंगे, संशोधन होगा इसके अंदर और गवर्नमेंट न्यू रूल्स नोटिफाई करेगी। एंड उसके बाद एनआरआईज जो है, एनआरआईज के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो एनआरआईज अपना डबल टैक्सेशन से बच जाएंगे। और एक बहुत ही बढ़िया स्कीम अनाउंस करी है जो इन्होंने लिमिट रेज कर दी है। गवर्नमेंट ने जो लिमिट रेज कर दी है 5 करोड़ तक की। पहले जब आपका जो टर्नओवर होता था वो जब 5 करोड़ का होता था तो आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती थी। अब ये रिक्वायरमेंट 5 करोड़ से अप करके रेज करके सीधे डबल कर दी है, यानी कि 10 करोड़ अगर आपका है टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, तो आप टैक्स ऑडिट में फॉल होंगे। उसी सिनारियो में आपको टैक्स ऑडिट कराना है। तो इससे भी काफी सारे व्यापारियों को राहत मिलेगी टैक्स ऑडिट से। एडवांस टैक्स लायबिलिटी, जब आपको डिविडेंड इनकम मिलती है तो कई बार एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन उसमें गलत हो जाती है एंड आपको फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है एडवांस टैक्स टाइमली नहीं भरने का, तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो अब ये जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने वो उसी को ध्यान में रखते हुए लिया है। और एडवांस टैक्स की जब आपकी लायबिलिटी तभी आएगी जब आपका वो पेमेंट जो है डिविडेंड का जो पेमेंट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, यानी डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी।
और आईटी रिटर्न्स गवर्नमेंट का हमेशा से स्टेप रहा है, पहले से ही गवर्नमेंट हमारी कोशिश करती आई है। इन्होंने जितने भी टैक्स रिफॉर्म्स अभी तक किए हैं, आप ध्यान दे सकते हैं कि वो चाहते हैं, जैसे 26 ईयर्स में उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए हैं। 26 ईयर्स को, फॉर्म नंबर 26 ईयर्स को उन्होंने इतना बढ़िया बनाया है, इतना सारा उसमें डेटा कैप्चरिंग करी है कि जब आप अपना आईटीआर फाइल करें तो आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़े। कहाँ कहाँ पे आपकी इनकम आई है, कहाँ कहाँ पे टीडीएस कटा है, कितना आपने टैक्स रेमिट किया है सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू या एडवांस टैक्स के थ्रू, वो सारा का सारा आज की डेट में फॉर्म नंबर 26 ईयर्स में कैप्चर होता है। इसके साथ साथ ही फॉर्म नंबर 26 ईयर्स गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है 26 ईयर्स को लेकर, वो यही है कि आगे चल के आपका ये 26 ईयर्स बिल्कुल वैसा ही बन जाए जैसा कि आप अपना आईटी रिटर्न फाइल करते हैं। यानी कि आपको किसी भी टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंप्लीफाई करने वाले हैं इन सारी चीजों को। कोई टैक्स कंसल्टेंट या कोई स्पेशल आपको एडवाइस की जरूरत नहीं होगी। आपकी सारी की सारी एक्सपेंडिचर्स, इनकम, सब की सब उसमें कैप्चर हो जाएंगे एंड वो ऑटोमेटिकली आपके आईटी रिटर्न में, आपके फॉर्म में, कौन सा फॉर्म आपको अप्लाई हो जाएगा वो भी सिस्टम ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा। ये इनका आगे का रोड मैप है। उसी रोड मैप पे चलते हुए अभी जो इन्होंने एक नेक्स्ट फर्दर स्टेप लिया है वो ये है कि आपकी कैपिटल गेन्स या इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक या पोस्ट ऑफिस, ये सब की सब आपके आईटी रिटर्न्स में प्रीफिल्ड आएंगी और ये सब आएगी फॉर्म नंबर 26 एएस के थ्रू। तो आप ध्यान दीजिए, कहीं भी अगर आपका पैन आधार अपडेटेड नहीं है तो आप उसे अपडेट कराइए। अपडेट कराने से आपके कोई भी खर्चे या इनकम्स अगर आपके हैं जो आईटी रिटर्न कैप्चर कर सकता है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगे। तो इसका फायदा ये होगा कि आप अगर वो इनकम भूल जाएं या उस एक्सपेंडिचर को भूल जाए जो आपको क्लेम करना है या उस इनकम को भूल जाए जो आपको दिखानी है, तो आपका आईटी रिटर्न में वो ऑटोमेटिकली वो फिगर आ जाए एंड उसको आप ध्यान से देख सकें। तो गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है ये बहुत वेलकम स्टेप है। गवर्नमेंट ने इसकी प्लानिंग काफी पहले करके रखी है और धीरे धीरे हर साल, साल भर साल वो इसी कोशिश में लगे हैं कि वो आपका जो आईटी रिटर्न है उसे इतना सिंप्लीफाई कर दे कि आपको कुछ ना करना पड़े। कुछ समय बाद या कुछ सालों में जिस हिसाब से गवर्नमेंट चेंजेस लेके आ रही है, मुझे लगता है साल 2 साल पीछे ही हम सारा का सारा हमारा आईटी बस क्लिक करना है एंड आईटी रिटर्न, साल खत्म होने के बाद क्लिक कीजिए एंड आईटी रिटर्न आपका अपलोड हो जाएगा। तो इसी स्टेप पर गवर्नमेंट चल रही है और वैसे ही चेंजेस उन्होंने किए हैं। इंडिविजुअल्स के लिए बहुत बहुत वेलकम स्टेप है ये। हाइलाइट्स में और हम आगे चलते हैं। 1.5 लाख तक की डिडक्शन जो पहले हाउसिंग पे थी, अफोर्डेबल हाउसिंग पे गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू, वो एक्सटेंड हो गई है 1 ईयर। ये कोविड के जो इफेक्ट्स हैं उन इफेक्ट्स से जो आपका लॉस हुआ है इकोनॉमी को या इंडिविजुअल को, तो ये उसके लिए थोड़ी सी राहत है जिसमें 1.5 लाख का जो डिडक्शन है वो 1 साल से और एक्सटेंड कर दिया गया है। रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स बहुत ही पेनफुल प्रोसीडिंग्स होती है। तो ये रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो पहले आपके इतने 8 साल तक के केसेस हर किसी चीज में खोल देते थे, वो रीअसेस करने में ले लेते थे, वो अब उन्होंने उसके लिए एक चेक मार्क लगा के रखा है कि अगर कोई सीरियस कंसीलमेंट है, सीरियस कंसीलमेंट में उन्होंने कहा है कि अगर आपकी किसी साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पाई जाती है कि वो कंसील्ड है, उसी सिनेरियो में वो आपका पिछले 10 साल तक का असेसमेंट को रीअसेस करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा की मिली है उन्हें, कि आपने कंसीलमेंट किया है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम ऑफ ₹50 लाख और मोर इन अ ईयर, अगर ऐसा होता है तो ही वो आपका 10 इयर्स का जो है वो असेसमेंट को रीअसेस करेंगे। नहीं तो फिर जो नॉर्मल, जो अभी उन्होंने लिमिट सेट करी है, वो सिर्फ आपके सिर्फ पिछले 3 साल तक के रिकॉर्ड्स को ओपन करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत है। पहले 8 साल तक के खुल जाते थे असेसमेंट, अब उन्होंने उसकी लिमिट करके 3 साल कर दी है। तो ये बहुत एक वेलकम स्टेप है। एनआरआईज जो है वो उनके लिए बहुत अच्छी ये योजना बनाई है उन्होंने, सो दैट बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस ना हो और वो अपना काम आराम से कर सके।
ये उनको एक इंसेंटिवाइज किया है हमारी गवर्नमेंट ने। एनआरआईज को 1% कंपनीज की तरह ऑपरेट करना अलाउड है एंड ये बहुत वेलकम स्टेप है सो दैट वो अपना काम यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के कर सके और बिना किसी एक्स्ट्रा कंप्लायंस के बर्डन के साथ ना हो उनका ऐसा कोई काम उनके ऊपर, मतलब कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। इसीलिए उनके लिए भी काफी सारे रूल्स उन्होंने रिलैक्स किए हैं और डबल टैक्सेशन तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि वो भी उनके लिए उन्होंने ध्यान रखा है कि उनको डबल टैक्सेशन के लिए ऐसे पॉइंट्स बनाए सो दैट वो डबल टैक्स ना हो। तो ये थे बिल्कुल इंडिविजुअल के लिए बहुत ही क्विक हाइलाइट्स एंड आप मेरे इस चैनल में बने रहिए क्योंकि मैं कंपनीज को लेके काफी सारी चेंजेस आए हैं एंड 1% कंपनी को लेके काफी सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी इंसेंटिवाइज स्कीम्स आई हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर तो इस वीडियो को जरूर कीजिए। ये जन जन तक पहुंचना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि हमारी क्या स्लैब है और हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं और क्या क्या हमें ध्यान देना है अब इस वाले साल में। जो साल बीत गया वो गया, अब प्लानिंग जो है हमें नेक्स्ट ईयर की करनी है। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट जो भी अब मैं न्यू वीडियोस जो डालूंगी वो सारे के सारे लेटेस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स के ऊपर ही होंगे, डिटेल्ड में होंगे। हम डिटेल में एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियोस क्योंकि छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे बनाने की कोशिश करूंगी मैं, इसीलिए वो हर टॉपिक पे अलग होगा। तो आप बेल बटन आइकन जरूर प्रेस कीजिए सो दैट जब भी मैं कोई ऐसा न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो वो आपके पास इमीडिएटली आपके ईमेल पर आ जाए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आप अपनी टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छे से कीजिए और कोई अगर आपको क्वेरी हो या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए सो दैट आई कैन आंसर टू देम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड हेल्दी।